150 लोगों से भरी देवरानी जेठानी की रसोई। यह है शर्मा निवास। शर्मा जी अपनी जॉइंट फैमिली में रहते हैं। उनके परिवार में पूरे 150 लोग हैं और उनके परिवार को देखकर लोग कहते हैं, अरे भैया, इनके घर को गांव घोषित कर देना चाहिए। 150 लोगों का परिवार है इनका। अब आइए घर वालों से मिलते हैं। यह है शर्मा जी और उनकी धर्मपत्नी श्रीमती शर्मा। ये उनके 5 बेटे हैं और इनकी ये 5 बहुएं हैं। साथ ही ये उन 5 बहुओं के बच्चे हैं। आइए रसोई में चलते हैं। ये दोनों इस घर की बहुएं हैं जिन पर घर की सारी जिम्मेदारी है। जानवी, जल्दी जल्दी करो, 10 बज गए हैं और अभी तक हमने सभी को नाश्ता नहीं दिया। अगर दादी माँ को पता चला तो वो बहुत गुस्सा करने वाली है। माधुरी भाभी, इतना बड़ा परिवार है और खाने वाले सिर्फ हम 2 लोग हैं, तो देर तो होगी ही ना। तब माधुरी की सास वहां आती है और कहती है, अरे बहू, जरा 10 कप चाय बनाकर बाहर भिजवा दे। तेरे ससुर जी ने मंगवाई है, शायद बाहर बैठक में कोई आया होगा। जी माँ जी, मैं अभी बना देती हूँ। माधुरी ने आटा लगाकर एक तरफ रख दिया और फिर 10 कप चाय चढ़ा दी। चाय रखते हुए माधुरी बोलती है, दिन में 5 बार तो चाय बनती है, नाश्ता लेट नहीं होगा तो क्या ही होगा भला। तभी उनकी दादी सास सविता वहां आती है और कहती है, अरे घर में 2 बहुएं हैं, फिर भी मेरे किसी काम को नहीं करती। मेरे दांतों में दर्द हो रहा है। कहा था खिचड़ी बना दो, लेकिन अभी तक किसी ने नहीं बनाई। भगवान जाने कैसी बहुएं हैं, किसी की चिंता ही नहीं करती। नहीं नहीं दादी माँ, ऐसी कोई बात नहीं है, बस मैं खिचड़ी बनाने ही जा रही थी आपके लिए। अरे जो भी करना है जल्दी करो, भगवान समय पर 2 वक्त का खाना भी नहीं मिलता। सविता ऐसा कहकर चली जाती है। तब जानवी सविता के लिए खिचड़ी पकाने के लिए चढ़ा देती है। तभी उनके नंद सेजल वहां आती है और कहती है, भाभी, कॉलेज जाने के लिए देर हो रही है, अभी तक आपने नाश्ता नहीं लगाया। लगता है आज मुझे भूखे पेट ही कॉलेज जाना पड़ेगा। अरे नहीं नहीं सेजल, नाश्ता बन चुका है, बस हम लगा ही रहे हैं। माधुरी और जानवी मिलकर जल्दी से डाइनिंग टेबल पर नाश्ता लगा देती हैं। बारी बारी से सभी लोग आते हैं और नाश्ता करते हैं और जानवी दादी माँ को खिचड़ी भी दे देती हैं। इस तरह माधुरी और जानवी सभी को नाश्ता करवा देती हैं। फिर वो दोनों भी नाश्ता कर लेती हैं। तब माधुरी कहती है, जानवी, सभी ने नाश्ता कर लिया है और हमने भी कर लिया है। मैं घर की साफ सफाई करके पोछा लगा देती हूँ और तुम सारे बर्तन धो लो। ऐसा कहकर माधुरी सारी घर में पोछा लगाने लगती है। वहीं जानवी रसोई में जाकर सिंक के सारे बर्तन धोने लगती है। दोनों अपना अपना काम खत्म करके हॉल में आकर बैठती हैं। तब उनकी दादी सास शिवानी दोनों बहुओं को सुनाते हुए कहती हैं, इतने सारे कपड़े रखे हुए हैं, मजाल है इनको कोई तह करके रख दे। घर में 2 बहुएं हैं, लेकिन घर के काम भी पूरे नहीं हो पाते। अरे सारा दिन करती क्या हो तुम दोनों? घर में खाना बनाने के अलावा और कोई काम होता है क्या जो कपड़े तक तह नहीं कर सकती? दादी माँ की बात सुनकर माधुरी और जानवी दोनों एक दूसरे को देखती हैं और कपड़े तय करने लगती हैं। कपड़े तय करके वो कबर्ड में रख देती हैं। थोड़ी देर बाद शाम हो जाती है तो वो रसोई में जाकर खाना बनाने की तैयारी करने लगती हैं। जानवी, समझ में ही नहीं आ रहा है कि आज क्या बनाए। ऐसा करते हैं, कढ़ी चावल बना लेते हैं। हाँ माधुरी भाभी, काफी दिनों से कढ़ी चावल बनी भी नहीं है और हमारे घर में लगभग सभी को पसंद भी है। ठीक है, मैं कढ़ी का मसाला तैयार करती हूँ, तब तक आप चावल चढ़ा दो। अब माधुरी कढ़ी बनाने लगती है और जानवी सभी लोगों के लिए बड़े पतीले में चावल चढ़ा देती है। तभी उनकी सास राधिका वहां आती है और कहती है, अरे बहू, भूख लग रही है, जल्दी से खाना बनाकर सभी को लगा दे। तेरे ससुर जी को कहीं जाना भी है। हाँ माँ जी, बस खाना बन ही गया, थोड़ी देर में लगा देती हूँ। ऐसा सुनकर राधिका वहां से चली जाती है। उनके जाने के बाद माधुरी और जानवी दोनों मिलकर टेबल पर खाना लगा देती हैं। कुछ लोग खाना खाने के लिए टेबल पर आते हैं। दोनों बहुएं सभी को खाना परोसती हैं। तभी उनके ससुर खाना देखकर कहते हैं, अरे ये क्या, तुम लोगों ने रोटियां नहीं बनाई क्या? बाबूजी, हमने सोचा कि सभी को कढ़ी चावल पसंद है तो आज कढ़ी चावल ही बना लेते हैं। भाई, हमसे तो ये चावल नहीं खाए जाते। जब तक रोटियां ना हो तब तक खाने का मजा ही नहीं आता। सहमति जताते हुए उनके दूसरे ससुर अविनाश कहते हैं, भाई, मुझसे भी ये चावल नहीं खाए जाएंगे। ऐसा करो, हमारे लिए रोटियां बना लो, तब तक हम खाना खा लेंगे और बाकी लोगों को भले ही कढ़ी चावल खिला दो। ऐसा कहकर दोनों ससुर खाने से उठ जाते हैं। तब शोभा कहती है, अरे तुम दोनों से क्या रोटी भी नहीं बनाई जाती, जो सिर्फ चावल बनाकर रख दिए हैं? तुम्हें पता है ना कि हम लोगों को बिना रोटी के खाना नहीं खाया जाता। अब जल्दी जाओ और रोटी बना लो, और हाँ, तुम लड़कियां कढ़ी चावल ही खा लो। ऐसा कहकर शोभा और राधिका डाइनिंग टेबल से उठकर चली जाती हैं। सेजल और कनिका खाना खाने लगती हैं। वैसे भाभी, कुछ भी कहो, कढ़ी चावल बहुत ही स्वादिष्ट बनी है। हाँ भाभी, आप मेरे लिए लंच बॉक्स में भी कढ़ी चावल रख दो, मैं कॉलेज लेकर जाऊंगी और अपनी दोस्तों को भी खिलाऊंगी। चलो माधुरी भाभी, हम दोनों चलकर रोटियां बना लेते हैं। वैसे भी रोटियां बनाने में बहुत समय लगेगा।
वो दोनों रसोई में जाती हैं और माधुरी आटा गूंथते हुए कहती है, इतने सारे चावल बना लिए थे हमने, तो अब सारे के सारे चावल रखे रह जाएंगे और हमें रोटियां बनाकर सबको खिलाना पड़ेगा। इससे तो अच्छा होता कि हम पहले ही रोटियां बना लेते, कम से कम हमें दोबारा काम तो नहीं करना पड़ता। हाँ माधुरी भाभी, मैं भी यही सोच रही थी। एक तो काम करने के लिए सिर्फ हम दोनों ही हैं, ऊपर से इतना काम, हम दोनों कितना काम करेंगे अकेले। अरे किसी को तो हमारी मदद के लिए आगे आना चाहिए। हाँ जानवी, सासू माँ को देवो जी की शादी कर देनी चाहिए ताकि हमें भी काम में थोड़ी मदद मिल जाए। ऊपर से इतना खाना बनाने के बाद भी कोई तारीफ नहीं करता, बल्कि 4 कमियां ही निकालते हैं। वो आपस में बातें करते हुए रोटियां बनाती हैं और रोटियां फिर बनाकर सभी को खाना खिलाती हैं। अगले दिन शाम को माधुरी और जानवी दोनों माधुरी के कमरे में बैठकर बातें कर रही थी। तभी उनकी सास कविता वहां आती है और दोनों से कहती है, अरे माधुरी बहू, जानवी बहू, तुम्हारे ससुर जी का फैक्ट्री से फोन आया था। फैक्ट्री में आज ज्यादा काम है तो वो लोग रात को देर से आएंगे। तुम खाना थोड़ी देर से बनाना। ऐसा करो, तब तक जाकर सब्जियां ले आओ। ठीक है माँ जी, हम ले आते हैं। अब माधुरी और जानवी दोनों सब्जियां लेने के लिए बातें करते हुए पैदल ही निकल पड़ती हैं। बातें करते करते वो सब्जी मार्केट पहुंच जाती हैं। अलग अलग तरह की सब्जियां खरीदने के बाद जानवी कहती है, माधुरी भाभी, सब्जियां तो हमने खरीद ली हैं, चलो हम कहीं रुककर कुछ चटपटा सा खा लेते हैं। वैसे भी बहुत दिन हो गए हैं बाहर का खाए हुए। हाँ जानवी, हम कुछ खाने के लिए तो रुक ही सकते हैं, लेकिन अगर हमें देर हो गई तो हमारी सास और दादी सास दोनों गुस्सा करेंगी। अब तुम्हें तो पता ही है कि हमारा 150 लोगों का परिवार है और हम देवरानी जेठानी पर ही सारी रसोई की जिम्मेदारी होती है, इसीलिए जल्दी घर चलते हैं। अरे भाभी, रोज ही तो हम काम करते रहते हैं। और फिर भूल गई, माँ जी ने कहा था कि आज सभी लोग फैक्ट्री से देर से आएंगे। अच्छा चलो, कोई बात नहीं, हम पानी पूरी ही खा लेते हैं। सामने पानी पूरी हो तो उसे छोड़कर जाने का मन नहीं करता। ठीक है जानवी, तुम इतना कह रही हो तो चलो पानी पूरी खा लेते हैं। ऐसा कहकर माधुरी और जानवी दोनों पानी पूरी के ठेले पर जाती हैं और जानवी पानी पूरी वाले से कहती है, अरे भैया, हम दोनों को पानी पूरी खिलाना और हाँ, मसाला जरा तीखा और तेज बनाना। पानी पूरी वाला तीखा मसाला बनाकर उन दोनों को पानी पूरी खिलाता है। पानी पूरी खाने के बाद वो पैदल घर आती हैं और घर आने में उन्हें काफी देर हो जाती है। बाहर हॉल में उनकी दोनों दादी सास बैठी होती है। तभी सविता उन्हें देखकर कहती है, अरे कहाँ रह गई थी तुम दोनों? इतनी देर लगती है क्या सब्जी लाने में? अरे और कहाँ रह गई होंगी? दोनों पानी पूरी खाने लगी होंगी। आजकल पानी पूरी के ठेले पर काफी भीड़ रहती है, इसीलिए देर हो गई होगी, है ना? हाँ दादी माँ, आप सही कह रही हैं। हम बहुत दिनों बाद बाजार गए थे तो हमने सोचा कि क्यों ना पानी पूरी खा ले। बस पानी पूरी खाने में ही हमें इतनी देर हो गई। अच्छा, बातें मत बनाओ, जल्दी से रसोई में जाओ। जल्दी जल्दी खाना बना लो, क्योंकि सभी लोग बस आते ही होंगे और तुम लोगों को पता भी है कि सभी को आते ही भूख लग जाती है। अब दोनों देवरानी जेठानी रसोई में जाती हैं। जानवी सारी सब्जियों को निकालकर उन्हें धोने और काटने लगती है और कहती है, भाभी, मैं सब्जियां काट लेती हूँ, तब तक आप दाल चावल चढ़ा दो और आटा गूंथ लो। वैसे भी हमारे घर में एक सब्जी से काम नहीं चलेगा, कम से कम 3-4 सब्जी तो बनानी ही पड़ेंगी। हाँ जानवी, वैसे भी हम काफी लेट हो चुके हैं, तुम सब्जियां काटो, तब तक मैं बाकी का काम देख लेती हूँ। बातें करते हुए माधुरी दाल और चावल चढ़ा देती, फिर आटा गूंथने लगती है। तभी फैक्ट्री से सभी लोग आ जाते हैं। रसोई में उनका देवर आकर कहता है, भाभी, खाना बन गया या नहीं? आज फैक्ट्री में बहुत ज्यादा काम था और मुझे बहुत जोर से भूख लगी है। हाँ देवर जी, बस थोड़ी देर में ही खाना लगा रहे हैं। यह सुनकर सुभाष वहां से चला जाता है। थोड़ी देर बाद विराट वहां आता है और कहता है, भाभी, मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, तो मेरे लिए बस वेजिटेबल सूप बना देना, मैं उसके सिवा कुछ नहीं खाऊंगा। ठीक है देवर जी, मैं आपके लिए वेजिटेबल सूप बना देती हूँ। विराट के जाने के बाद जानवी माधुरी से कहती है, जितनी लोग उतनी फरमाइश भाभी, ऐसा करो कि आप खाना लगा दो, तब तक मैं वेजिटेबल सूप बना लेती हूँ। ऐसा कहकर जानवी कटी हुई सब्जियों में से थोड़ी सी सब्जियां निकालती है और वेजिटेबल सूप बनाने लगती है और माधुरी सभी को खाना लगा देती है। सभी लोग बड़े चाव से खाना खाते हैं और तब तक वेजिटेबल सूप तैयार हो जाता है। जानवी सूप विराट को हॉल में ले जाकर विराट को देते हुए कहती है, ये लीजिए देवर जी, ये रहा आपका वेजिटेबल सूप। लगता है आप काफी थक गए हैं। हाँ भाभी, आज फैक्ट्री में ज्यादा काम था तो मुझे सचमुच बहुत थकान हो गई है। इसीलिए तो कहती हूँ देवर जी, जल्दी से शादी कर लीजिए, कम से कम आपकी धर्मपत्नी आएगी तो आपकी देखभाल तो करेगी। भाभी, अब कोई अच्छी लड़की मिले तब तो शादी करो ना। वैसे भी मुझे ऐसा लगता है कि दुनिया में केवल 2 ही अच्छी लड़कियां थी और वो मेरे दोनों भाई ले आए हैं। अब मेरे लिए तो ढूंढना बहुत मुश्किल हो रहा है। विराट की बात सुनकर जानवी हंस पड़ती है। ऐसे समय बीत रहा था। एक दिन शोभा घर में सभी को खुशी खुशी बताती है, अरे सुन रहे हो क्या? मेरे भैया का फोन आया था, वो सभी लोग मुझसे मिलने के लिए आ रहे हैं। अरे माधुरी, जानवी, मेरे मायके वाले बहुत दिन बाद घर आ रहे हैं।
तो उनके स्वागत में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। शोभा बहू, वैसे कौन कौन आ रहा है तेरे मायके से? माँ जी, मेरे दोनों भाई और दोनों भाभियाँ, भाभियों के साथ उनके बच्चे और मेरे माता पिता और बड़े भैया के सास ससुर, ये सभी लोग जयपुर घूमने गए थे। हमारा घर पास में था तो हमसे मिलने भी आ रहे हैं। अपनी सास की बातें सुनकर जानवी धीरे से अपनी जेठानी के कान में कहती है, सुन रही हो भाभी, वैसे ही हमारी 150 लोगों की फैमिली है, ऊपर से 10-12 लोग और आ रहे हैं और सबका खाना हम दोनों को ही बनाना पड़ेगा। हाँ जानवी, सुन तो रही हूँ, अब कर भी क्या सकते हैं, बनाना तो पड़ेगा ही। सभी आपस में बातें कर रहे थे कि तभी कनिका अपना असाइनमेंट लेकर वहां आती है और कहती है, मैं देखो ना, मेरे असाइनमेंट पे किसी ने कॉफी का मग रख दिया। ये पूरा असाइनमेंट खराब हो गया है, मुझे फिर से बनाना पड़ेगा। अरे कनिका बेटा, तेरी पढ़ाई लिखाई तो चलती ही रहेगी। तेरे मामा जी आ रहे हैं, काम बढ़ गया है तो तू अपनी दोनों भाभियों के साथ काम में थोड़ी मदद कर दे। दादी माँ प्लीज, आप सेजल दीदी से कह दीजिए, आप तो देख ही रही हैं कि मेरा असाइनमेंट खराब हो गया है और मुझे ये असाइनमेंट बनाना बहुत जरूरी है, इसलिए मैं भाभियों की कोई मदद नहीं कर सकती। ऐसा कहकर कनिका अपने कमरे में चली जाती है। तभी सविता कहती है, अरे शिवानी, हमारे घर की लड़कियां तो बहुत बड़ी ही आलसी हो रही हैं। अभी उनकी सहेलियां आ जाए तो उनके पास समय निकल जाएगा, लेकिन घर के काम करने का कोई समय तो है ही नहीं। माधुरी या जानवी बहू, तुम दोनों को ही सबका खाना बनाना पड़ेगा, तो किचन में जाओ और खाना बनाना शुरू कर दो, बस वो लोग आते ही होंगे। अब माधुरी और जानवी दोनों रसोई में जाती हैं और खाना बनाने की तैयारी शुरू कर देती है। थोड़ी देर बाद राधिका वहां आती है और कहती है, अरे माधुरी बहू, जानवी बहू, वो लोग आ गए हैं, तो तुम लोग चाय नाश्ता ले आओ, उसके बाद खाना क्या बनेगा ये उनसे पूछकर ही बनाना। ठीक है माँ जी, अभी लेकर आती हूँ। राधिका के जाने के बाद माधुरी चाय बनाती है और जानवी सैंडविच बनाती है। दोनों बहुएं चाय और सैंडविच लेकर मेहमानों के बीच जाती हैं। वो लोग नाश्ता रखकर सभी के पास बैठते हैं और आपस में बातें करते हैं। तभी दोनों बहुओं की बुआ सास कमला शोभा के भाई भाभी के मायके वालों से अपने घर वालों की बहुओं की तारीफ करते हुए कहते हैं, पता है चाची, मेरी दोनों भतीजा बहुएं बहुत अच्छा खाना बनाती हैं। माधुरी बहू बहुत ही स्वादिष्ट मटर पनीर मसाला बनाती है और छोटी बहू जानवी बहुत ही स्वादिष्ट मलाई जाम बनाती है। तो बताइए, आप लोगों के लिए क्या बनवा दूं? भाभी, हमें तो दोनों ही खाना है, आप तो दोनों ही बनवा लीजिए। और क्या दीदी, दोनों बहुओं के हाथ का स्वाद मिल जाएगा हमें, फिर न जाने कब आना हो हमारा। ठीक है, माधुरी बहू, जानवी बहू, तुम दोनों जल्दी जल्दी रसोई में जाओ। माधुरी बहू तुम मटर पनीर मसाला बना लो और जानवी बहू तुम मलाई चाप बना लो। और हाँ, देखना मेरी तारीफ झूठी न साबित हो। दोनों बहुएं वापस रसोई में आ जाती हैं और खाना बनाने की तैयारी करने लगती हैं। माधुरी पनीर काटते हुए जानवी से कहती है, देख रही है जानवी, एक तो इतने लोगों का खाना है और कोई एक काम भी नहीं करवाता, ऊपर से फरमाइश इतनी है कि पूछो मत। इन लोगों ने तो हमें घर की काम वाली समझ रखा है। हाँ वही तो भाभी, घर के कामों में कब सुबह से शाम हो जाती है पता ही नहीं चलता, और तो और आराम करने का भी समय नहीं मिलता। आज तो मेरे पति भी कह रहे थे कि मैं उन्हें समय ही नहीं देती। अब उन्हें कौन समझाए कि उनके घर से समय मिले ना, तब तो मैं उन्हें समय दूं। बातें करते हुए दोनों बहुएं सारा खाना बना लेती हैं और फिर मेहमानों को खाना परोस देती हैं। मेहमान खाना खाकर उनकी बहुत तारीफ करते हैं। उसके बाद घर के थोड़े थोड़े लोग आते हैं और डाइनिंग टेबल पर खाना खाते हैं और चले जाते हैं। अंत में माधुरी जानवी से कहती है, जानवी, सब लोग खाना खा चुके हैं, चलो हम दोनों भी खाना खा ले, बहुत भूख लग रही है। हाँ भाभी, लेकिन मुझे लगता है कि हम दोनों को सैंडविच बनाकर ही खाना पड़ेगा, क्योंकि सब्जियां तो सारी खत्म हो गई हैं। क्या कहा? सारी खत्म हो गई? इतनी मेहनत करके सब्जी बनाई, वो भी खाने को नहीं मिली। अब दोनों बहुएं अपने लिए सैंडविच बनाती हैं और वही खाकर अपने अपने कमरों में आराम करने के लिए चली जाती हैं। माधुरी जैसे ही अपने कमरे में जाती है तो विशाल उससे कहता है, अरे माधुरी, मैं तो कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ, चलो आओ हम दोनों मिलकर मूवी देखते हैं। आपको पता है ना, घर पर मेहमान आए हैं और देर से सोई तो कल सुबह नहीं उठ पाऊंगी, फिर मुझे माँ जी और दादी जी दोनों ही गुस्सा करेंगी, इसलिए मूवी हम फिर कभी देखेंगे। ऐसा कहकर माधुरी सो जाती है। दूसरी तरफ जानवी का पति उससे कहता है, जानवी, आज भी मेरी ऑफिस की शर्ट प्रेस नहीं थी, कम से कम ऑफिस के टाइम आकर मेरी मदद तो कर दिया करो तैयार होने में। क्या करूँ आकाश, तुम्हें तो पता ही है घर की सारी रसोई की जिम्मेदारी मेरी और भाभी की है, इसलिए मुझे समय ही नहीं मिलता। ऐसा कहकर जानवी भी सो जाती है। अगली सुबह दोनों बहुएं उठकर सभी मेहमानों के लिए नाश्ता बनाती हैं और फिर घर वालों को भी मेहमानों के साथ साथ नाश्ता कराती हैं और शाम को सभी मेहमान चले जाते हैं। ऐसे समय बीत रहा था और रसोई की सारी जिम्मेदारी जेठानी देवरानी मिलकर उठा रही थी और काम करते करते दोनों काफी परेशान हो चुकी थी। एक दिन की बात है, जानवी और माधुरी ने सभी के कपड़े धोए। उसके बाद वो कपड़े सुखाने छत पर पहुंची। तभी पड़ोस की छत से वैशाली कहती है, अरे माधुरी, जानवी, तुम दोनों तो ईद का चांद हो गई हो, दिखाई ही नहीं देती।
हाँ वैशाली, तुम तो जानती हो कि हमारी 150 लोगों की फैमिली है और रसोई की भी पूरी जिम्मेदारी हम देवरानी जिठानी को ही संभालनी पड़ती है। बस इसीलिए समय ही नहीं मिल पाता। वैसे तुम बताओ, तुम कैसी हो? मैं तो अच्छी हूँ। वैसे मैं तुम दोनों को फोन करने वाली थी। दरअसल कल मेरे घर पर किटी पार्टी है। सभी लोग मुझसे कह रहे थे कि तुम दोनों को खबर करने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि तुम दोनों तो अपने काम छोड़कर आने से रही। लेकिन मैंने उनसे शर्त लगा ली है कि मेरे कहने पर तुम दोनों किटी पार्टी में जरूर आओगी। वैशाली, मन तो हमारा भी करता है किटी पार्टी में आने का, लेकिन भला इतना सारा काम छोड़कर कैसे आए? देखो, ये सब मैं नहीं जानती, लेकिन मैंने शर्त लगा ली है, तो दोस्ती के नाते तुम दोनों को मेरी इज्जत रखनी होगी। कुछ भी करना, लेकिन कल मेरी किटी पार्टी में जरूर पहुंचना। किटी पार्टी दोपहर 1 बजे से है। माधुरी और जानवी वैशाली को हाँ कर देती हैं। रात को सारा काम खत्म करने के बाद माधुरी और जानवी दोनों माधुरी के कमरे में बैठकर बातें करती हैं। जानवी, हमने वैशाली को हाँ तो कर दिया, लेकिन हम किटी पार्टी में जाएंगे कैसे? तुम्हें तो पता है घर में कितना सारा काम रहता है। भाभी, ये काम तो रोज का है, लेकिन हम वैशाली से वादा किया है तो किटी पार्टी में जाना तो पड़ेगा ही। ऐसा करते हैं, मैं सुबह 5 बजे का अलार्म लगा देती हूँ। थोड़ा जल्दी उठकर सारा काम कर लेंगे और दिन भर में भी जल्दी जल्दी सारा काम निपटाकर दोपहर में पार्टी में चले जाएंगे। माधुरी भी जानवी की बात पर हाँ कर देती है। अगली सुबह दोनों 5 बजे उठकर रसोई में जाती हैं और नाश्ता बनाने लगती हैं। तभी सविता वहां आती है और कहती है, अरे क्या सुबह सुबह खटर पटर लगा रखी है, चैन से पूजा भी नहीं करने देती। आज किस खुशी में तुम दोनों इतनी जल्दी उठ गई हो? दादी माँ, आज हमें थोड़ा सा काम है, कहीं जाना है, इसीलिए। ये सुनकर सविता चली जाती है। माधुरी और जानवी फिर से अपने काम में लग जाती हैं। नाश्ते में दोनों मिलकर आलू के पराठे और बूंदी का रायता बना देती हैं और सभी के लिए नाश्ता लगा देती हैं। तभी राधिका वहां आती है और नाश्ता देखकर कहती है, अरे ये क्या बहू, आज तुमने एक ही प्रकार का नाश्ता बनाया है, वो भी सिर्फ आलू के पराठे और बूंदी का रायता। तुम्हें नहीं पता कि तुम्हारे ससुर जी ज्यादा तेल वाला खाना नहीं खाते? सासू माँ, आज हमें दोपहर में घर का कुछ सामान लेने जाना है, इसलिए हमने एक ही प्रकार का नाश्ता बना दिया। लंच में हम अच्छा बना देंगे। ऐसा कहकर माधुरी बात को टाल देती है और फिर लंच में वो राजमा चावल, रोटियां और तड़के वाली दाल बना देती है। सारा काम खत्म करके दोनों तैयार होकर अपनी सास के पास आती हैं और कहती हैं, सासू माँ, आज दोपहर में हम थोड़ी देर के लिए बाहर जा रहे हैं। बाहर? कहाँ जाना है? बस बाजार से थोड़ा घर का सामान लेने जाना है। ठीक है, लेकिन ज्यादा देर मत करना, घर का ध्यान रखना तुम्हारी जिम्मेदारी है। जी सासू माँ, हम समय से पहले ही लौट आएंगे। अब दोनों बहुएं राहत की सांस लेती हैं और जल्दी से किटी पार्टी में पहुंचती हैं। और उधर वैशाली के घर किटी पार्टी पूरे जोर शोर से चल रही होती है। हंसी मजाक, गाने और खेल का माहौल बना हुआ होता है। तभी इन दोनों को देखकर वैशाली कहती है, अरे आ गई तुम दोनों। मुझे पूरा विश्वास था कि तुम दोनों जरूर आओगी। देखो दोस्तों, मैं शेर जीत गई। वैसे माधुरी और जानवी, तुम्हें एक बात कहती हूँ, बुरा मत मानना, लेकिन इस 150 लोगों से भरी देवरानी जिठानी की रसोई से तुम्हें कभी फुर्सत नहीं मिलेगी। थोड़ा समय अपने लिए भी निकालना चाहिए। अरे अब तुम लोग बातें ही करती रहोगी या किटी बाजी भी स्टार्ट करोगी? हाँ जानवी, क्यों नहीं। सबसे पहले हम 1 मिनट वाली गेम खेलेंगे। सभी लोग मिलकर 1 मिनट गेम खेलते हैं। उसके बाद कुर्सी दौड़ होती है और फिर डांस का प्रोग्राम होता है। माधुरी और जानवी किटी पार्टी में ऐसे खो जाती हैं कि उन्हें यह ध्यान ही नहीं रहता कि उन्हें घर से बाहर निकले हुए बहुत देर हो चुकी है। किटी पार्टी खत्म होते ही सभी अपने अपने घर के लिए निकल पड़ते हैं। तब रास्ते में माधुरी कहती है, जानवी, किटी पार्टी की मस्ती में तो हमें ये ध्यान ही नहीं रहा कि हमें घर से निकले बहुत देर हो गई है। अब घर जाकर पक्का डांट खानी पड़ेगी। अब दोनों मिलकर सबसे पहले थोड़ी सब्जियां खरीदती हैं और फिर किराने की दुकान पर जाकर थोड़ा बहुत किराने का सामान खरीदती हैं और जल्दी जल्दी घर आती हैं। घर आती उनकी दादी सास कहती है, अरे कहाँ रह गई थी तुम दोनों? इतना समय कहाँ लगा दिया? तुम दोनों को घर का कोई ध्यान है कि नहीं? आजकल ये कुछ ज्यादा ही लापरवाह होती जा रही हैं। अरे घर की बहुएं हो, जिम्मेदारी भी कोई चीज होती है। अब मुँह क्या देख रही हो? जल्दी रसोई में जाओ और खाना बनाना शुरू करो। सभी लोग फैक्ट्री से आते ही होंगे। अब माधुरी और जानवी दोनों रसोई में आती हैं और खाना बनाने की तैयारी करने लगती हैं। जानवी जल्दी जल्दी सब्जियां धोकर काटती है और सब्जियों को तड़का देते हुए आटा गूंथ रही माधुरी से कहती है, माधुरी भाभी, बाहर से कुछ आवाज आ रही है। लगता है सब लोग फैक्ट्री से घर आ गए हैं और हमारा खाना तो अभी बना ही नहीं है। आज तो पक्का डांस सुननी पड़ेगी। हाँ जानवी, वैसे भी इतनी देर हो चुकी है। वो लोग ये बात कर ही रही थी कि सुभाष वहां आ जाता है और कहता है, भाभी बहुत जोर से भूख लगी है, खाना बन गया हो तो लगा दो। हाँ हाँ देवर जी, बस थोड़ी देर में खाना बन ही रहा है। थोड़ी देर बाद सेजल और कनिका दोनों आती हैं और कहती हैं, भाभी सभी लोगों को बहुत भूख लगी है, खाना बनने में और कितना टाइम है? हाँ हाँ कनिका, बस हो ही गया है, अभी लगा रहे हैं। अब कनिका और सेजल वहां से चली जाती हैं। दोनों बहुएं और जल्दी जल्दी खाना बनाने लगती हैं। जल्दी की वजह से दाल थोड़ी पतली हो जाती है, सब्जी एक ही बनती है और रोटियां भी थोड़ी मोटी बनती हैं। वो सभी लोगों को खाना लगा देती हैं। भूखे होने की वजह से सब लोग बिना कुछ कहे खाना खा लेते हैं और कोई शिकायत नहीं करता। रात को रसोई साफ करते हुए जानवी माधुरी से कहती है,
माधुरी भाभी, देखा आपने, आज इन लोगों को ज्यादा भूख लगी थी, इसीलिए किसी ने कोई शिकायत नहीं की और चुपचाप खाना खा लिया। हाँ जानवी, वो तो मैंने भी देखा। मुझे तो ऐसा लगता है कि हमारे ससुराल वालों को सुधारने का एक ही तरीका है कि हम रोज शाम को खाने के समय गायब हो जाएं और देर से वापस आएं ताकि खाना लेट बने। ये सुनकर जानवी भी खुश हो जाती है और अगले दिन फिर वो दोनों जल्दी जल्दी सारा काम खत्म करके दोपहर में अपनी सास के पास आती हैं और कहती हैं, माँ जी, हमारी सहेली नवेदिता को बेटा हुआ है, तो आज उसी की बधाई है, इसलिए हम दोनों जा रहे हैं, शाम को जल्दी लौट आएंगे। ठीक है, तुम दोनों चली जाओ, लेकिन जल्दी लौट आना, देर मत करना। माधुरी और जानवी दोनों हाँ कह देती हैं और घर से निकलकर सीधे किटी पार्टी में पहुंचती हैं। उन्हें देखकर वैशाली कहती है, आओ, हम लोग तुम्हारा ही इंतजार कर रहे थे। अब फिर माधुरी और जानवी किटी पार्टी में फुल एंजॉय करती हैं और शाम को काफी देर से घर आती हैं। घर आने के बाद उन्हें काफी सुनना पड़ता है, लेकिन वो अपनी सास और दादी सास की बातों पर ध्यान नहीं देती और रसोई में जाकर खाना बनाती हैं। खाना बनाते हुए माधुरी कहती है, आज तो किटी पार्टी में बहुत मजा आया, ऐसा लग रहा था जैसे हमें एक जिंदगी जीने को मिल गई हो। हाँ माधुरी भाभी, वैसे भी जब से इस घर में शादी करके आई हूँ तब से रसोई के सिवा हमने देखा ही क्या है। मुझे तो लग रहा है कि जिंदगी का मजा अब आ रहा है। बातें करते हुए दोनों बहुएं जल्दी जल्दी खाना बना देती हैं और सभी लोगों को बारी बारी करके खिला देती हैं। ऐसे ही 2 दिन और बीत जाते हैं। फिर वो दोनों किसी बहाने किटी पार्टी के लिए निकल जाती हैं। आज उन्हें किटी पार्टी में काफी देर हो गई थी। उन दोनों ने अपने फोन भी फ्लाइट मोड पर डाल रखे थे। फोन न लगने पर सेजल गुस्से में अपनी माँ से कहती है, माँ, आपको नहीं लगता कि आजकल हमारी दोनों भाभियाँ बहुत ज्यादा लापरवाह हो गई हैं? शाम की 7 बज रही है, लेकिन अभी तक उन्हें घर पहुँचने का कोई होश ही नहीं है। हाँ हाँ माँ, पहले तो वो कहीं नहीं जाती थी और 150 लोगों की रसोई दोनों भाभियाँ मिलकर संभाल लेती थी, लेकिन आजकल तो हर दिन उन्हें कहीं ना कहीं जाना होता है और उन्हें इतनी भी परवाह नहीं है कि हम सबको भूख लगी है। अरे अगर आज तुम दोनों की भाभियां लेट हो गई हैं तो तुम दोनों खाना क्यों नहीं बना लेती? पूरी रसोई उन्हीं की जिम्मेदारी थोड़ी है, तुम लोगों की भी तो कुछ जिम्मेदारियां हैं कि नहीं है? हाँ भैया, आप बिल्कुल सही कहते हैं। अरे सबने मिलकर दोनों बहुओं पर कुछ ज्यादा ही बोझ डाल दिया है, और उस बोझ से परेशान होकर अगर वो अपने मायके चली गई फिर तो सारा काम तभी लोगों को करना पड़ेगा। वो लोग आपस में बात कर ही रहे थे कि तभी वहां विशाल आता है और कहता है, माँ पिताजी, माधुरी अभी तक घर नहीं आई क्या? नहीं बेटा, वो तो कहकर गई थी कि मंदिर में कीर्तन में जा रही है, लेकिन इतनी देर हो गई है और अभी तक घर नहीं आई। जाने कहाँ रह गई दोनों। माँ, आज माधुरी के घर से फोन आया था। वो लोग माधुरी को बहुत याद कर रहे हैं। सोच रहा हूँ कुछ दिनों के लिए माधुरी को उसके मायके छोड़ाऊं। माधुरी आए तो उसे मेरे कमरे में भेज देना। ऐसा कहकर विशाल चला जाता है। तब सविता अपनी बहू और बेटियों को समझाते हुए कहती है, देखो, माधुरी अपने घर जा रही है, कहीं ऐसा ना हो कि जानवी भी अपने मायके चली जाए और दोनों यहाँ आने से ही मना कर दे। अभी भी समय है, तुम सब मिलकर काम करना शुरू कर दो, वरना उनके जाने के बाद सारा काम तुम लोगों को ही करना पड़ेगा। ये सुनकर घर की सभी औरतें डर जाती हैं और सभी रसोई में चली जाती हैं। सब मिलकर काम करने लगती हैं। जब दोनों बहुएं घर वापस आती हैं तो देखती हैं कि खाना बना हुआ है और रसोई भी साफ है। ये देखकर माधुरी कहती है, ये क्या, आज तो खाना भी बना हुआ है और रसोई भी साफ है। हाँ बहू, हम सब ने मिलकर फैसला किया है कि आज के बाद तुम दोनों अकेली काम नहीं करोगी, बल्कि घर की सभी औरतें मिलकर काम करेंगी। ये सुनकर माधुरी और जानवी दोनों बहुत खुश हो जाती हैं और इस तरह सभी मिलजुल कर घर संभालने लगते हैं और माधुरी और जानवी की जिंदगी की समस्या खत्म हो जाती है।